सपोज करिए कि यहाँ पे ये कोई बॉडी है, इसका मास है m, ये u वेलोसिटी से चल रही है। सपोज करिए हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, और जब फोर्स लगा दिया तो भाई वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वो धीरे धीरे चल रही थी, फोर्स लगा दिया, हमने कहा भागो यहां से, तो वेलोसिटी बढ़ के मान लीजिए v हो गई। तो मोमेंटम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? देखिए मास इंटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम है। तो पहले वेलोसिटी कम यानी मोमेंटम कम, और बाद में वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। तो अब हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले निकालते हैं चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। शॉर्ट में हमने एल एम लिख दिया है, एल का मतलब लीनियर और एम का मतलब मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी पी एफ माइनस पी आई हमने कर दिया, और पी एफ माइनस पी आई को ही रिप्रेजेंट कर लेंगे डेल्टा पी से, चेंज। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी u है। तो ये हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर हम बात करें डेल्टा पी इज इक्वल टू, देखिए m दोनों में है, m को लपड़ मार के बाहर खींच लीजिए, v माइनस u बचेगा। अब देखिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो आ गया। अब रेट का मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो दोनों साइड में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं टाइम से। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये m हो जाएगा, v माइनस यू को डेल्टा v लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी अपॉन में। तो कुछ भी हमने गलत नहीं किया है, क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और ये पहले वाला स्टेप हमको मिल जाएगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया, क्योंकि हमने टी से इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड किया है। इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है कि कोई हमको किडनैप करके ले जाए कि भैया गलत काम काहे कर दिए हो। अब देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इट विल बी इक्वल टू द एम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इट विल बिकम एक्सीलरेशन। और यहां पे देखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इट विल बी इक्वल टू द मास इंटू एक्सीलरेशन, सो इट विल बी इक्वल टू द एफ। और फोर्स पता है आपको, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज, तो हम इसको EXT भी लिख सकते हैं। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, और इसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछे तो लीनियर मोमेंटम के टर्म में भी आप लोग इसको बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। Thank you.